दोस्तों अगर आप भी छत्तीसगढ़ राज्य में रहते हैं तो छत्तीसगढ़ सरकार के ये 7 मोबाइल ऐप आप अपने फोन में जरूर रखें, जिनसे कि घर बैठे आपके सारे काम आसान हो जाएंगे। युवाओं को रोजगार दिलाने से लेकर लड़कियों की सुरक्षा समेत छत्तीसगढ़ स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से हाल ही में कई सारे नए मोबाइल ऐप लॉन्च किए हैं। वर्तमान की विष्णुदेव साय सरकार और छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सरकार के द्वारा ये मोबाइल ऐप्स लॉन्च किए गए हैं। अगर आप भी छत्तीसगढ़ राज्य में रहते हैं तो ये 7 मोबाइल ऐप के बारे में डिटेल जानकारी अभी मैं आपको बताने वाला हूँ। एक एक करके फटाफट से देखते हैं और इन ऐप को आप कैसे डाउनलोड कर पाएंगे, ये छत्तीसगढ़ सरकार के कौन कौन से ऐप हैं जो आपके मोबाइल फोन में होने चाहिए और कैसे ये आपकी लाइफ को आसान बना सकते हैं, इनकी रेटिंग क्या है, सब कुछ A to Z इन्फॉर्मेशन जानते हैं फटाफट से। और एक सबसे महत्वपूर्ण सवाल आपको ये जानना चाहिए कि कोई नकली या ऑफिशियल सरकारी वेबसाइट को या सरकारी मोबाइल ऐप को आप कैसे पहचान सकते हैं ताकि आप ओरिजिनल ऐप को डाउनलोड कर पाए, है ना। तो आइए लेट्स गो A to Z इन्फॉर्मेशन देखते हैं फटाफट से। सबसे पहला मोबाइल ऐप है दोस्तों मोर बिजली ऐप 2.0 वर्जन भी लॉन्च कर दिया इसका। इस ऐप के जरिए आप ऑनलाइन बिल जनरेट कर सकते हैं, मतलब देख सकते हैं अपना, उसका कैलकुलेशन कर सकते हैं और उसका भुगतान भी कर सकते हैं। वैसे तो आजकल इलेक्ट्रिसिटी बिल यूपीआई के कई सारे ऐप्स से हम पे कर सकते हैं, जैसे गूगल पे, फोन पे वगैरह के जरिए भी, लेकिन स्पेशली आप छत्तीसगढ़ में रहते हैं तो इस ऐप का इस्तेमाल कर सकते हैं आप। यहाँ आपको नवीनतम टेरिफ यानी बिजली के क्या यूनिट रेट्स वगैरह चल रहे हैं, सब कुछ जानकारी मिल जाएगी। बिजली बिल हाफ योजना में प्राप्त छूट की जानकारी भी आपको इस पर मिल जाएगी कि इस स्कीम का फायदा किन किन लोगों को मिलेगा, आपको मिलेगा या नहीं, वगैरह वगैरह। और भी अगर कहीं बिजली बंद रहती है, कोई आपातकालीन बिजली कटौती की जाती है, ट्रांसफार्मर में खराबी की शिकायत करनी हो, सब कुछ सुविधा आपको बिजली से संबंधित ये मोर बिजली ऐप पर मिल जाएगी। बिजली कनेक्शन से जुड़ी कोई काम हो, आपका शिकायत हो, नाम परिवर्तन करवाना हो, लोड बढ़ाना घटाना, मीटर शिफ्टिंग करवानी, A to Z काम आप इससे करवा सकते हैं, ठीक है ना। तो ये ऐप आप अपने मोबाइल फोन में जरूर रखें। इस ऐप यूजर का एक रिव्यू भी देखिए आप। दीप्ति साहू का ये कहना है कि मोर बिजली ऐप का यूज वो पिछले कुछ सालों से कर रही है। बिल पेमेंट और शिकायतों के लिए बिजली ऑफिस के चक्कर काटने, काउंटर में लगने वाली लाइन से मुक्ति मिलती है आपको इस ऐप से, ठीक है ना। चलिए दूसरा ऐप देखते हैं भुइयां ऐप। ये भी छत्तीसगढ़ सरकार का बहुत ही महत्वपूर्ण ऐप है जो कि आपकी जमीन, संपत्ति, प्रॉपर्टी वगैरह से संबंधित काम आसान करता है। आपको अपने भूमि की खसरा डिटेल्स देखनी है, ऑनलाइन मैप देखना है, डिजिटल साइंड की हुई कॉपी निकालनी, एप्लीकेशन चाहिए, डॉक्यूमेंट नंबर का इस्तेमाल करके आप PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। किसी नजुल जमीन के बारे में डिटेल देखनी हो, रजिस्टर्ड खसरा की डिटेल जाननी हो या जमीन ट्रांसफर की डिटेल्स देखनी हो, सब कुछ आप छत्तीसगढ़ भुइयां मोबाइल ऐप के जरिए कंप्लीट कर सकते हैं। चलिए तीसरा मोबाइल ऐप देखिए आप महतारी वंदन मोबाइल ऐप। ये महतारी वंदन योजना के लिए है। घर बैठे महिलाएं इस योजना से जुड़ी कोई भी शिकायत कर सकती हैं और समाधान भी आपको इसी ऐप से मिलेगा। हर महीने कितना भुगतान किया गया सरकार की तरफ से ये भी आप इसमें चेक कर सकते हैं और हितग्राही मिलने वाले लाभ का त्याग भी कर सकता है इस ऐप के माध्यम से। चलिए अगला मोबाइल ऐप देखिए दोस्तों CG खाद्य जन भागीदारी मोबाइल ऐप। ये छत्तीसगढ़ के सार्वजनिक राशन वितरण प्रणाली का मोबाइल ऐप है जिसमें आप राशन कार्ड की जानकारी देख सकते हैं, उचित मूल्य की दुकान की जानकारी आपको मिल जाएगी, FPS पर वस्तुओं की प्राप्ति करनी हो और लाभार्थियों को वितरित वस्तुओं की जानकारी मतलब राशन की डिटेल्स वगैरह भी आपको इस CG खाद्य जन भागीदारी मोबाइल ऐप पर मिल जाएगी, ठीक है ना। चलिए अगला ऐप आता है अभिव्यक्ति वुमेन सेफ्टी ऐप। महिला सुरक्षा को लेकर ये ऐप बहुत ही महत्वपूर्ण है। पैनिक बटन दबाते ही लोकेशन ट्रेस करके पुलिस तुरंत आपकी मदद कर लेगी क्योंकि इस ऐप में आपको एक पैनिक बटन मिलता है। महिलाओं के प्रति होने वाले अपराधों में घर बैठे आप इस ऐप के जरिए शिकायत भी कर सकते हैं। मान लीजिए किसी महिला को कोई पति टॉर्चर कर रहा हो या घर में उसके साथ किसी तरह का अपराध हो रहा हो या उसे प्रताड़ित किया जा रहा हो ससुराल में कहीं पर भी, तो महिलाएं, माताएं, बहनें इस ऐप के जरिए कंप्लेन कर सकती हैं। आपातकालीन परिस्थितियों में भी ये ऐप बहुत ही उपयोगी है। अगर आप रात में कहीं अकेली जा रही तो ये ऐप जरूर अपने फोन में इंस्टॉल रखें, चालू रखें ताकि तुरंत इमरजेंसी के टाइम पर पैनिक बटन इस ऐप में आता है उसको दबा देना है, ठीक है ना। ये देख सकते हैं नंदिनी साहू जो कि इस ऐप की यूजर है, इनका क्या कहना कि अभिव्यक्ति ऐप के बारे में सुना था लेकिन ये कैसे काम करता है और इसके फायदे क्या हैं ये बताना भी जरूरी है, इसलिए ऐप लॉन्च करने के बाद टारगेट यूजर्स तक इसका प्रचार होना चाहिए। चलिए अगला ऐप देखिए बहुत ही खास है एनिमल ट्रैकिंग CG ऐप। इस ऐप के मदद से आप जंगली जानवर, पशुओं से जुड़ी जानकारियां देख सकते हैं, जैसे कई जगहों पर हाथियों के झुंड की मौजूदगी है या कई जगहों पर जंगली जानवर की आवाजाही हो रही है तो उसकी सूचना भी प्रशासन इस मोबाइल ऐप पर जारी कर देता है। कई बार होता है ना, जैसे अभी उत्तर प्रदेश में भेड़ियों का प्रकोप चल रहा, कई बार हाथियों के झुंड कई लोगों की जान ले लेते हैं, तो ये कुछ डिटेल्स आपको इस ऐप पर मिल जाएगी। ये ऐप AI डेटा का विश्लेषण करता है, GPS निर्देशांक के आधार पर आसपास के गाँव की पहचान करता है, ग्रामीणों को कॉल, वॉइस मैसेज और WhatsApp नोटिफिकेशन के जरिए अलर्ट भी मिल जाता है। तो अगर आप खास करके ग्रामीण इलाकों में रहते हैं या जो जंगली इलाके होते हैं, पहाड़ी एरियाज वगैरह या कई जगहों पर जो मंगरा जैसे इलाके होते हैं ना, आसपास बहुत सारे पेड़ पौधे वगैरह हैं, तो वहाँ आप ये मोबाइल ऐप जरूर
जरूर इंस्टॉल रखें, है ना। चलिए अगला ऐप बहुत ही खास है, खास करके युवाओं के लिए। नौकरियों रोजगार से संबंधित सारी डिटेल आपको इस पर मिल जाएगी छत्तीसगढ़ रोजगार ऐप पर। घर बैठे रोजगार पंजीयन और नवीनीकरण की सुविधा देता है ये ऐप। भौतिक सत्यापन के लिए आपको रोजगार केंद्र जाने की जरूरत नहीं है। इस ऐप के माध्यम से आप डिजिटली वेरिफिकेशन कर सकते हैं। सत्यापन आधार कार्ड पर आधारित OTP से होता है। रोजगार के लिए जरूरी दस्तावेज और प्रक्रियाओं की पूरी जानकारी भी आपको इस ऐप पर मिल जाती है। इतना ही नहीं, नई नौकरियों और रोजगार के अवसर की जानकारी भी आपको इस पर मिल जाती है। जैसे कई सारे गवर्नमेंट जॉब्स वगैरह के ऐप्स होते हैं आपको पता, तो वैसे ही ये स्पेशल स्टेट गवर्नमेंट का छत्तीसगढ़ सरकार का ऐप है, जिस पर आपको युवाओं को नौकरियों की डिटेल मिल जाएगी, ठीक है ना। तो इसको जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा। हालांकि कई सारे यूजर रिव्यू ये बता रहे कि ऐप अपग्रेड नहीं है, इसलिए कुछ दिक्कत आती है, बग्स वगैरह है इसमें, लेकिन जल्दी इसका नया अपडेट वर्जन आ जाएगा तो आप अच्छा यूज कर पाएंगे। चलिए अगला अपडेट देखिए आप, मोर रायपुर ऐप। ये स्पेशली स्मार्ट सिटी के लिए ऐप लॉन्च किया हुआ है सरकार की तरफ से। ऑनलाइन प्रॉपर्टी का टैक्स भुगतान करना हो, प्रॉपर्टी ट्रांसफर करनी हो या उत्तराधिकारी नामांतरण करना हो, कई जगहों पर आपको निर्माण कार्य करना है, निर्माण स्वीकृति के लिए, बिल्डिंग परमिशन और वाटर कनेक्शन के लिए भी आप इस ऐप का इस्तेमाल कर सकते हैं। और आपके आसपास के दायरे में 100 किलोमीटर तक के दायरे में आने वाले पर्यटन स्थलों की जानकारी भी आपको इस ऐप पर मिल जाती है। और भी 15 तरह की अलग अलग यूजर बेस्ड सुविधाएं आपको इस मोर रायपुर स्मार्ट सिटी ऐप पर देखने को मिल जाएगी, है ना। इसी तरह से छत्तीसगढ़ सरकार का एक हेल्थ प्रोग्राम का मोबाइल ऐप भी चलता है, जिसमें मेटरनल हेल्थ यानी कि महिलाओं के लिए, जब बच्चा बच्ची पेट में होता है तो गर्भवती माताओं बहनों को क्या हेल्थ के बारे में ध्यान रखना चाहिए, ये डिटेल मिल जाती है। चाइल्ड हेल्थ, बच्चों के स्वास्थ्य के लिए क्या न्यूट्रिशन, पोषण वगैरह की डिटेल मिल जाती है। और भी मलेरिया, ब्लाइंडनेस, फैमिली प्लानिंग, ट्यूबरक्लोसिस यानी कि TB, एड्स वगैरह की डिटेल भी आपको इस ऐप पर मिल जाएगी, ठीक है। और एक दोस्तों महत्वपूर्ण सवाल ये आपके लिए जानना जरूरी है कि कोई नकली या ऑफिशियल सरकारी वेबसाइट को आप कैसे पहचान सकते हैं। तो अगर आप वेब ब्राउजर में उस एड्रेस को खोल रहे हैं या कहीं से लिंक ओपन कर रहे हो, तो आधिकारिक सरकारी वेबसाइट जो होती है ना, उसमें .gov.in एक्सटेंशन होता है लास्ट में। जैसे .com, .in, .org वेबसाइट्स होती है ना, वैसे ही लास्ट में .gov.in है या .nic.in है, तो वो डोमेन सर्वर गवर्नमेंट का ऑफिशियल सर्वर होता है, ठीक है। और ऐसे ही मोबाइल ऐप अगर आप कोई भी यूज करते हो, डाउनलोड करते हो, तो जब भी आप प्ले स्टोर वगैरह में जाते हो, ऐप सर्च करते हो, तो उसकी डिटेल में आपको नीचे ऐप डेवलपर के बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाती है। वो डेवलपर वाले लिंक पे जब आप क्लिक करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट का ऑफिशियल डेवलप्ड ऐप है या किसी थर्ड पार्टी का ऐप है। तो वहां से चेक करके ऑफिशियल ऐप ही डाउनलोड करें, है ना। और भी दोस्तों आप किसी विशेष स्टेट के बारे में या किसी विशेष जिले के बारे में जानकारियां देखना चाहते हैं तो कमेंट करके बताइए मुझे। उम्मीद है ये छत्तीसगढ़ के 7 महत्वपूर्ण सरकारी मोबाइल ऐप के बारे में आपको जरूर जानने मिली होगी जानकारी। बाकी इस वीडियो को लाइक और शेयर करना, DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, रोजाना ऐसे इन्फॉर्मेटिव काम की खबरें देखते रहने के लिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।